वर्जीनिया राज्य के भीतर एक परित्यक्त कुलीन हवेली 40 वर्षों से अधिक समय से भुला दिया गया है। इस भव्य घर के अंतिम निवासी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कभी प्रतिष्ठित सैंडर्स परिवार का घर रहा ये मकान उनके पूरे जीवन का गवाह बना। यूजीन और एग्नेस, जो प्यार करने वाले माता पिता थे, ने अपने 2 सुंदर बच्चों को इस आरामदायक घर में पाला। यूजीन पहले सेना में सेवा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर बदल लिया और एक बीमा व्यवसाय शुरू किया, जो समय के साथ काफी सफल हो गया, जिससे वे एक शानदार जीवन जीने लगे। हमारे साथ जुड़िए जब हम इस त्यागे घर के रहस्यों को उजागर करेंगे और इसके रहस्यमय तरीके से छोड़े जाने पर रोशनी डालेंगे। फिर से ब्रूज ऑफ डीके में स्वागत है। मैं लेस्ली हूं। आज भी कैमरे के पीछे डैनी हैं। नमस्ते नमस्ते। आज हम एपिसोड की शुरुआत अलग अंदाज में कर रहे हैं। हम खुद को एक कब्रिस्तान के ऊपर पाते हैं। ये उसी घर के पीछे है जहां आज हम शूटिंग करेंगे और जिसका मैं ब्यौरा दर्ज करूंगा। इस कब्रिस्तान की सबसे अजीब बात यह है कि ये यहाँ के लोगों का नहीं है। अगर आप कब्रों के पत्थरों को देखें तो वे सबसे पहले तो बहुत पुराने हैं। 1896 उस पर यही लिखा है। उस पर कौन सा नाम लिखा हुआ था? गार्डलैंड। गार्डलैंड परिवार। ये सभी कब्रें गार्डलैंड परिवार की हैं। ये उसी सैंडर्स परिवार की नहीं है जो हवेली में रहते थे और जिसे हम आज डॉक्यूमेंट करेंगे। इन्हें देखकर लगता है कि ये शायद उस समय की हैं जब सैंडर्स परिवार यहाँ नहीं रहता था। मैं पक्का नहीं कह सकता। ये मेरे लिए अजीब सवाल है कि ये कब्रें यहाँ क्यों हैं। हाँ, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बहुत बरसात वाला दिन है फिर से, लेकिन इससे इस जगह को एक बहुत खास माहौल मिलता है। अब हम उनके पिछवाड़े से होते हुए घर की ओर जा रहे हैं और मेरे लिए ये उन सबसे खास घरों में से एक है जिन्हें हम संयुक्त राज्य अमेरिका में फिल्माने और दस्तावेज करने जा रहे हैं। ये जगह लगभग 42 सालों से अभी तक वीरान पड़ी है और उसके अंदर की हर चीज विंटेज और पुरानी है, जो 1950, 60 और 70 के दशक की है। सैंडर्स परिवार जो यहाँ रहता था एक शाही और कुलीन परिवार था और उनके घर को देखकर ये समझ सकते हैं। उन्हें यहाँ आए हुए कुछ समय हो गया है और उस समय के दौरान घर जर्जर होना और बिखरना शुरू हो गया है और ये पूरी तरह से आईवी से ढक गया है। मुझे इस जगह का बाहरी हिस्सा बहुत पसंद है। ये बिल्कुल शानदार है। यहाँ सामने वाले पोर्च को देखो डैनी। वाह, क्या ये वाकई में दिलचस्प नहीं है? वाह, जिस तरह से ये गिर रहा है, जैसे वो वहां बस किसी तरह टिका हुआ है। हर चीज पर बेलें छा गई हैं। आजकल तो मुख्य दरवाजे तक जाना भी मुमकिन नहीं है। और मुझे कहना होगा कि मुझे बगीचा बहुत पसंद है। हाँ, बिल्कुल। ये अब तक अमेरिका में देखे गए किसी भी घर से बिल्कुल अलग है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत शांति है। यहाँ एक खिड़की है, विश्वास कर सकते हैं? यहाँ कुछ भी नहीं है। ये घर है, आप इसे नहीं देख सकते। ये जगह फ्रांस जैसी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां ये जानबूझकर होता है, यहाँ नहीं। इसकी इतने समय तक देखभाल नहीं की गई है। यहाँ एक कुर्सी भी पड़ी है जो बगीचे के फर्नीचर का हिस्सा थी। ओह हाँ। सचमुच, आइवी ने इसे पूरी तरह से ढक दिया है और अब आप इसे उठा भी नहीं सकते। कभी कभी प्रकृति अजीब होती है। वो अपना सामान वापस ले लेती है और उसे आपकी चीजों की कोई परवाह नहीं होती। इस जगह के बारे में एक और तथ्य, यहाँ बिजली का मीटर है और 42 साल बाद भी यहाँ बिजली चालू है। मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ डैनी। हम पूरी तरह भीग रहे हैं। हम यहाँ बाहर भीग रहे हैं, इसलिए हमें बहुत जल्दी अंदर जाना चाहिए।
घर के नीचे एक हिस्सा भी है जहां वे अपने बागवानी के उपकरण, लॉन मावर और बगीचे की देखभाल के लिए सारी चीजें रखते हैं। ठीक है, बिना देर किए ये है घर का पिछला हिस्सा। दुर्भाग्यवश हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। हमें अंदर जाना होगा, नहीं तो कैमरा बंद हो जाएगा। यहाँ ऊपर एक छोटा छेद है जिससे हम बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। तो हम अभी अभी सैंडर्स परिवार के घर के अंदर आ गए हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आज आपको घर में घुमाऊं और दिखाऊं यहाँ क्या क्या छोड़ा गया है। ये अब तक का सबसे ऐतिहासिक घर है जिसमें हम अमेरिका में शूटिंग करेंगे। शानदार एपिसोड के लिए तैयार रहें। अभी हम उनके पोर्च पर खड़े हैं जहां वे गर्मियों में, सर्दियों में, साल के किसी भी मौसम में बैठा करते थे। वे घर के इस हिस्से और इसे घेरने वाली प्रकृति का आनंद लिया करते थे। आप कह सकते हैं कि प्रकृति ने इस जगह को घेर लिया है। अब तो यह अंदर भी उगाई है। इमारत के अंदर उगती हुई बेल। बेल सच में एक ऐसा पौधा है कि अगर आप इसे लगाते हैं तो आपको इसकी देखभाल करनी ही पड़ती है। यह पौधा बहुत तेजी से फैलता है और जल्दी ही पूरे घर पर छा जाता है। आप देख सकते हैं 42 साल में इसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। यह इस सोफे पर सैंडर्स परिवार, यूजीन, एग्नेस, बच्चे सभी यहां एक साथ बैठते थे, इस जगह का आनंद लेते थे। ये उस समय का शक्कर का पैकेट जैसा है। अब यह बहुत बहुत सख्त हो गया है। वाह! रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर के बिना भला अमेरिकी बरामदा भी क्या है। ओह, और यहां तक कि एक कीड़ा भी। कीड़ों पर जहर छिड़कने वाला यंत्र। यहां कोने में भी बढ़िया वैक्यूम क्लीनर है। इलेक्ट्रोलक्स। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रोलक्स। और क्या उम्मीद थी। मैं कहूंगा यह एक शानदार मॉडल है। हाँ, इनकी अलग ही स्टाइल है। ओह, इसमें एक तार भी जा रहा है। देखिए, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर के कंट्रोल्स होते हैं। इसमें तो कुछ भी बदलने के लिए नीचे झुकना भी नहीं पड़ता था। मैं कहूंगा कि ये काफी लग्जरी मॉडल है। ये दरवाजा क्या है देखिए। ओह, ये देखिए, यहाँ बरामदे पर तो इन्होंने बाहर टॉयलेट भी बना रखा था। आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत बहुत अमीर थे। सैंडर्स परिवार के पिता के सेना छोड़ने के बाद उनका एक बीमा कंपनी था। वो जीवन में कुछ करना चाहते थे और उन्होंने सैंडर्स इंश्योरेंस कंपनी शुरू की। और हमारे पास यहाँ एक तरह की लेटने वाली बेंच भी है जहाँ एंजेस या कोई और जो चाहे लेट सकता था। और मुझे लगता है कि यहाँ जो जगह है, ये 2 सीढ़ियाँ, इन्हें पोर्च के आखिर में पौधे वगैरह सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब यह सब पौधों के साथ सब कुछ चमकता होगा, कितना शानदार लगता होगा। काश इस घर को उसके सुनहरे दौर में देख पाता, जब ये पूरी तरह से वीरान नहीं हुआ था। उस दिन आप कह रहे थे कि लोग वॉशिंग मशीन या ड्रायर किचन में रखते हैं। अब आप इसे यहाँ पोर्च में देख सकते हैं। ये भी मुझे बहुत अजीब लगता है, जैसे आप अपनी ये घर के पोर्च पर वॉशिंग मशीन है। अरे हद है, ये तो बिल्कुल पागलपन है। मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। ओह, एक और बहुत दिलचस्प चीज, एक पुरानी स्टाइल की कोला बोतल। वाह! पैसे वापस। पहले चीजें रिसाइकल होती थीं, अब लोग ऐसा नहीं करते। अब सब कुछ प्लास्टिक से बनता है। मुझे समझ नहीं आता कि अब ये लोग कोला कांच की बोतलों में क्यों नहीं बेचते, जो पर्यावरण के लिए कहीं बेहतर है। ऐसा करना बस थोड़ा महंगा है, लेकिन आजकल सब कुछ पैसों के आसपास ही चलता है। ये बस बेवकूफी है। माफी चाहता हूँ, मेरी कुछ पुरानी आदतें लौट रही हैं। कुछ चीजें थीं, शायद यूजीन उन पर काम कर रहा था। यह एक लालटेन दिख रही है और फिर एक इलेक्ट्रिकल मोटर और ऐसी ही चीजें हैं। मुझे लगता है अब घर के अंदर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या है। माफ कीजिए, मैं यहाँ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में उलझ गया था। अब ये काम नहीं करना चाहता या खुलना नहीं चाहता। ओह, मुझे लगता है हमें इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराना है। ठीक है, इस गोला बारूद के डिब्बे के ऊपर। ये गोला बारूद का डिब्बा हमें अंदर ले जाएगा। ये यूजीन के अतीत से है, जब वो सेना में था, जब वो संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना का पूर्व सैनिक था। ये हमें घर के अंदर और रसोई के अंदर ले जाएगा।
तुम वो मुझे दे सकते हो डैनी? और घर के अंदर आते हुए मैं तुम्हारे चढ़ने के हुनर भी दिखाऊंगा। लो मेरे दोस्त, हम अभी रसोई में आए हैं। सच कहूं तो ये घर का मेरा सबसे कम पसंदीदा कमरा है। ये कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, हर जगह सामान रखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प चीजें भी हैं। पहले मैं आपको ये साइड दिखाना चाहता हूं। यह देख सकते हैं कि ये जगह कब से खाली है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रसोई में मिली चीजों से पता करें कि ये जगह कितनी पुरानी है। यह घर का वो कमरा है जिसका सबसे आखिरी में और रोज इस्तेमाल होता था, और जहां खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट रहती है। और यहाँ हमारे पास 1980 साल की एक दवाई की बोतल है, और ये E.L. सैंडर्स की है। और वो यूजीन सैंडर्स हैं जो परिवार के बेटे हैं, क्योंकि वो यूजीन जूनियर थे और यूजीन सीनियर थे जो परिवार के पिता थे। आप ये बात अक्सर कुलीन परिवारों में देखते हैं। वे अपने बच्चों का नाम अपने ही नाम पर रखते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें खुद से बहुत प्यार होता है, या कुछ ऐसा ही। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। ठीक है, फिर हमारे पास, ओह, इसे देखो। वाह, यहाँ एक घड़ी है, एक रेडियो घड़ी, और समय 12 बजे पीएम पर रुक गया है। 11:52 पीएम पर। कमाल है। प्लास्टर गिर गया है, और अब देख सकते हैं कि ये घर ईंटों से बना है, जो अमेरिका के लिए बहुत असामान्य है। माफ कीजिए, क्या मैं आपकी बात सुधार दूं? ये सिर्फ फायरप्लेस है। आपको लगता है ये सिर्फ फायरप्लेस है? हाँ, छत देखो, ये पूरी लकड़ी की है। तुम्हें क्या लगता है? तुम सही हो डैनी, माफ करना, मैं थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो गया था। घर ईंटों का था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। सभी फायरप्लेस लकड़ी के होते हैं, क्योंकि फायरप्लेस लकड़ी से नहीं बनते। सब कुछ ईंटों से बना है, लकड़ी से। माफ कीजिए। यहाँ कुछ और चीजें हैं। रसोई के उपकरण और बाकी सब कुछ यहीं छोड़ा गया है। और ठीक आपके बगल में रसोई के अंदर एक ड्रायर मशीन भी है। वो स्टोव टॉप जहां आंटी जेस परिवार के लिए खाना बनाती थीं। मुझे ये घड़ी का डायल बहुत पसंद है। यहाँ एक बार भी है। लेकिन वो तो क्या है? ये कोई कुकिंग टाइमर लगता है। वाह, ऊपर एक और घड़ी का डायल है। 3 बजे पर रुकी हुई है। ओ नहीं, 10 बजे रात पर। और सारी प्लेटें, कप और बाकी सब कुछ भी अभी भी यहाँ अंदर वैसे ही पड़ा है। और एक और चीज जिससे आप देख सकते हैं कि ये घर काफी समय से छोड़ा हुआ है। छत की सारी पलस्तर जमीन पर गिर चुकी है। ये सब स्वाभाविक जर्जरता है। इसे किसी ने तोड़ा फोड़ा या जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया है। रसोई की मेज और ये रेट्रो फर्नीचर काफी बढ़िया हैं। हाँ, कुर्सियाँ। निश्चित रूप से 1960 और 70 के दशक का अमेरिका। वाह, इससे पहले कि मैं आपको घर में आगे ले जाऊं, पहले बेसमेंट में कुछ दिखाता हूं। दक्षिणी घरों में बेसमेंट होना बहुत असामान्य है, लेकिन यह सीढ़ियां हैं जो वहां नीचे जाती हैं। ठीक है, धीरे धीरे नीचे चलें। आइए उस भूले बिसरे स्थान के अंदर चलते हैं। यह ऐसी जगह है जहां कम ही लोग खोज करने की हिम्मत करते हैं। उसे देखो। वाह, यह सब कुछ बिखर रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ की सारी चीजें बहुत पुरानी हैं। क्या आप पहले यहाँ आना चाहेंगे ताकि मैं ये हिस्सा दिखा सकूं? ऊपर जो हमने आईवी देखी थी, उसकी सारी जड़ों को यहाँ देखिए। हमने देखा था कि मेज आईवी के नीचे पड़ी थी, और ये सारी जड़ें उसी की हैं जो इतने सालों में बढ़कर बेसमेंट तक आ गई हैं। परिवार की बेटी की गुड़ियों के लिए एक झूलने वाला छोटा पलंग। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक फायरप्लेस की बनावट जैसा है, और यहाँ चिमनी बची हुई है। तो यहाँ एक चिमनी नीचे तक जाती थी, और फिर इसके सामने एक फायरप्लेस होता था। तो शायद किसी समय नीचे बेसमेंट में ये कमरे इस्तेमाल किए जाते थे, और इनका कोई उद्देश्य रहा होगा। शायद कोई यहाँ रहता था, शायद कोई यहाँ सोता था, हमें नहीं पता। ये सिर्फ एक अनुमान है। ठीक है, बहुत सावधानी से, क्योंकि ये सचमुच टूट रहा है। ओह माय गॉश। ओह, यहाँ दरवाजे पर एक डायमंड जैकेट भी टंगी हुई है।
ये किसकी हो सकती थी? शायद ये यूजीन की होगी। ये आदमी की सुंदर जैकेट है। सैकड़ों, हजारों जार यहाँ बेसमेंट में हर जगह छोड़ दिए गए हैं। एक सुंदर तेल की लालटेन भी है। मुझे हमेशा इन घरों के हिस्सों को देखने में बहुत उत्साह होता है। बेसमेंट और अटारी, ये घर के वो हिस्से हैं जहां सबसे लंबा इतिहास, सबसे पुराना इतिहास छुपा होता है। लेकिन मैं कहूंगा, आप यहां सबसे दिलचस्प और अनोखी चीजें भी पा सकते हैं, जैसे ये जो यहां है। तुम जानते हो ये क्या है, डैनी? आप इसे बिस्तर के पास रखते हैं और अगर रात में हाजत लगे तो इसी में कर सकते हैं। ये बेड पैन जैसा है, पर सिर्फ पेशाब के लिए। सच में? हाँ, 100%। मुझे ये पक्का पता है। यहाँ अभी भी एक परिवार के सदस्य के जूते पड़े हैं। उनकी पसंद भी कुछ कुछ मेरी जैसी थी। और एक और जूता वहां नीचे है। ठीक है। वाह, ये अलमारी, ये पूरी तरह से टूट चुकी है, अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये अखबार किस साल का है? अब मैं जानने को बहुत उत्सुक हूं। 1937। ओ मेरे भगवान, ये तो द्वितीय विश्व युद्ध होने से पहले की बात है। यानी ये बेसमेंट इतना पुराना है। पूरी दीवार बस टूट रही है। आप दीवार के पीछे देख सकते हैं, वहां एक काली ईंटों की परत है। बिल्कुल, बेसमेंट नहीं बना सकते। आपको बेसमेंट लकड़ी से बनाना पड़ेगा, वरना वो सड़ जाएगा। ये सही है। हे भगवान, इस इलाके से गुजरते समय बहुत बहुत सावधान रहना। ओ वाह, यहाँ एक अलमारी है। वहां अंदर कुछ खास दिलचस्प नहीं है, लेकिन मैं इसमें जरूर दिलचस्पी रखता हूँ। मैंने किसी कमरा देखा था। हे भगवान। पहले मैं देख रहा हूं कि बोतलें जमीन पर हैं और ये व्हाइट हाउस की बोतलें हैं। ओह, ये व्हाइट हाउस का सिरका है। इतनी सारी बोतलें हैं। सोच रहा हूं कौन सा परिवार इतना विनेगर उपयोग करेगा। यह अजीब है। बहुत सावधान रहो। उसका नाम क्या है? मुझे डच में नाम पता है। क्या तुम्हें पता है? ये चीज, हाँ। तुम खेतों को डराने के लिए। डराने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए। बिज़ूका। बिज़ूका। वाह, शायद ये बहुत पुराना है। देखो इसे कैसे बनाया है। और ये सूरज में चमकता था और इस तरह से ये पक्षियों को डराते थे। मुझे लगता है इन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से बनाया है। मैंने कभी किसी सुनसान घर के अंदर बिज़ूका नहीं देखा है। ये मेरे पहली बार है। मैं भी। ओह, हम दोनों के लिए पहली बार है। देखो, इसी वजह से हमें पूरी दुनिया घूमनी चाहिए, ताकि हम नई चीजें देख सकें, क्योंकि ये बहुत ही अमेरिकन चीज है। यूरोप में ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं दिखती, मैं कहूंगा। शायद पुर्तगाल में, हाँ, लेकिन बेल्जियम में मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देखता। हम अक्सर पेड़ों पर सीडी और क्वार्टर लगाते हैं, क्योंकि सीडी चमकती है। तो हम क्या करते हैं? हमारे पास ऐसे डिवाइस होते हैं जो एक निश्चित समय के अंतराल के बाद तोप जैसी आवाज निकालते हैं। जैसे ही वे तोप जैसी आवाज करते हैं, सारे कौवे खेत से उड़ जाते हैं। यह शायद थोड़ा एडवांस तरीका है। हाँ हाँ। और यह कमरे के कोने में भी हमारे पास सैकड़ों जार रखे हुए हैं, सब खाली। लेकिन मेरा मानना है कि उस समय वे इन जारों को जैम, शहद और आसपास के खेतों की उपज से बनाई गई हर चीज से भर देते होंगे। वाह। क्या मैं कोने में रखी इस चीज को दिखा सकता हूँ? ओह हाँ, बिल्कुल। आप क्या? और vintage। इस पर लिखा है, पेप्सी स्पिरिट को धन्यवाद। क्या वे अब भी वही स्लोगन इस्तेमाल करते हैं? मुझे नहीं लगता, नहीं। मुझे यहाँ रखा ये उपकरण भी दिलचस्प लग रहा है। ओह, ये बहुत बहुत भारी है, लेकिन ये किसी तरह का सेंट्रीफ्यूज या प्रेस जैसा है। मुझे नहीं पता इसका इस्तेमाल कहाँ हुआ। आप इससे किस तरह का खाना या कुछ और बनाते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ दबाने के लिए है, क्योंकि आप यहाँ से कोई तरल चीज बाहर निकलती हुई देख सकते हैं। शायद अंगूर के लिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। अगर किसी को पता है कि यह उपकरण किस काम आता है, तो बताएं। यह फायरप्लेस की जाली है। वाह, वो शायद घर में कहीं ऊपर की मंजिल पर रहा होगा। ठीक है, मुझे लगता है हमने बेसमेंट दिखा दिया, लेकिन सावधान रहो,
अब बाहर भी जाना है, इसमें गिरना नहीं चाहते। ओह, एक और बात, माफ करना, ये क्रिसमस ट्री का स्टैंड है। ये पहले घर के अंदर हुआ करता था, बहुत पुराना है। ठीक है, मैं धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकलूंगा और फिर हम आपको घर की ऊपर वाली मंजिल दिखाएंगे। चलिए वहां चलते हैं। तो अब समय आ गया है कि हम घर में और आगे बढ़ें। और अगला कमरा है डाइनिंग एरिया, जहां एंजेस खाना बनाती थीं और परिवार, पति और बच्चों को एक लंबे दिन के काम और स्कूल के बाद परोसती थीं। आप यहां इस कमरे में देख सकते हैं, यह सचमुच बिखर रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कैसे छत से पेंट या वहां लगी वॉलपेपर उखड़ रही है। बिल्कुल शानदार, वाह, इसे देखो। ओह, यहाँ नीचे एक फायरप्लेस है। ओह, और बहुत ही खूबसूरत भी है। मुझे लगता है ये कास्ट आयरन की बनी है। हाँ, देखो उसे, सिगलर। क्या खूबसूरत मशीन है। इसके लिए माफ कीजिए। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने इसे छुपाने के लिए उस पर पर्दा डाल दिया, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। इस तरफ एक सुंदर डिस्प्ले कैबिनेट है और फिर कमरे के बीच में डाइनिंग टेबल है। यह अब भी पूरी तरह से 4 प्लेटों के साथ सजा हुआ है, जो यहाँ रहने वाले लड़के और लड़की, मेहमानों और उनके पति यूजीन के लिए थी। वाह, मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि छोड़े गए स्थानों में भी मेज अब भी सजी हुई है। अधिकतर समय, सच कहूँ तो, यहाँ फोटोग्राफर लोग आकर इसे सजाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये उस समय से होता है जब लोग यहाँ रहते थे। मुझे यहाँ कोने में रखी हुई सीट बहुत पसंद है। छोटी सीट जहाँ कोई सिगरेट पी सकता था। बाईं ओर एशट्रे दिखता है, तांबे की एशट्रे, जिसमें अभी भी एक सिगरेट पड़ी हुई है। मुझे नहीं पता कि वो पहले मालिकों के लिए था या नहीं, लेकिन उसे इस तरह देखना बहुत सुंदर है। उस पर उगती हुई बेल, उसके पीछे की खिड़की और ऊपर की सड़न। और यहाँ हमारे पास किसी की एक तस्वीर है, एक जवान आदमी। शायद ये यूजीन जूनियर हो सकता है, और ऐसा लगता है कि वो किसी तरह की नौसेना में है, उसके कपड़ों से देखकर। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ बहुत सुंदर दराज है, इसके ऊपर कुछ पत्रिकाएं रखी हैं। बिल बोटमैन एंड कंपनी, शिकार की पत्रिका। मुझे लगता है कि इस जगह के मालिक को भी खेतों और जंगलों में जाकर शिकार करना बहुत पसंद था। यहाँ एक चित्रण है जो शायद डच लोक कथाओं या नीदरलैंड्स से जुड़ा है। आप पवन चक्की और घरों की शैली से यह पहचान सकते हैं। यह एक सुंदर चित्र है। हमें क्या तय करना है? क्या यह कुछ दिलचस्प है? असल में नहीं, सिवाय इस सुंदर घर के जो हम यहाँ देख रहे हैं। घोड़े को एक तरफ रख दें। आप यहाँ चित्रण के नीचे घर को देख सकते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। वाह, बहुत शांतिपूर्ण है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। और ओह, इसे देखो, यह कुछ सुइयां पड़ी हैं। वाह, एंजेस बहुत बूढ़ी हो गई थीं और वह यहाँ आखिरी व्यक्ति तक रहीं। माफ कीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ। यूजीन यहाँ आखिरी व्यक्ति के तौर पर रहीं। यूजीन ने एंजेस की देखभाल की। हमें लगता है एंजेस अपनी जिंदगी के अंत में बीमार थीं। यूजीन के साथ क्या हुआ हमें यकीन नहीं है। अभी हम इस घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं, जहाँ सभी आते और उनका स्वागत होता था। और यह दाईं ओर जो सीधा लटका हुआ है, वह है सैंडर्स परिवार का कुल चिन्ह, जिसे आप उनका प्रतीक कह सकते हैं। वाह, हम यहाँ खड़े होंगे, दरवाजे के ठीक बगल में। मुझे ये बहुत पसंद है। और मैं यहाँ रखा ये फर्नीचर भी मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये कुछ ऐसा
हाँ, जैसे एक सीट, एक बेंच जो हॉलवे में होती है, जिसमें एक आईना लगा होता है, जहां आप सुबह खुद को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि आप ठीक लग रहे हैं या नहीं। और फिर नीचे की तरफ एक कंपार्टमेंट होता है, जहां मुझे लगता है कि पुराने समय में लोग अपनी कोट, स्कार्फ या ऐसी चीजें रखते थे, लेकिन अब वहां कुछ और चीजें रखी हुई हैं। बस कुछ सामान्य सी चीजें हैं, कुछ खास दिलचस्प नहीं है। ये क्या है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। ये किसी बम के पिछले हिस्से जैसा दिखता है। मुझे ये चिमनी जैसा लगता है। शायद छत के ऊपर से हो, मुझे पता नहीं। खुद से सवाल करता हूं। और फिर जाहिर है, इसी कमरे में फर्नीचर का एक शानदार नमूना भी है, कुछ ऐसा जो महल, किले या बड़ी हवेली से आया हो, मैं कहूंगा। मुझे इसकी गद्दी और काष्ठ कला बिल्कुल पसंद आई। बहुत खूबसूरत चीज है। साइड में कुशन है और एक जग रखा है जो पुर्तगाल से आया लगता है, या फिर ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर में वाइन कहाँ रखेंगे? नहीं, वो अमेरिकी है। ई डाउनिंग शराब का कारोबार करते थे। वे यहाँ शराब रखते थे। जनरल मिनिस्ट्री। ठीक है, यहाँ एक शराब की टूटी बोतल है और एक और पेंटिंग है। यहाँ एक बड़ा किला है। दुनिया में कहीं पर। क्या ये एक किला है या पवन चक्कियां हैं? टूटी हुई पवन चक्कियां। हाँ, मुझे यकीन नहीं है। आपने उसमें से निकली हुई तोपें देखी हैं? देखिए, तोपें, सारी तोपें। और पीछे समुद्री डाकुओं का जहाज भी है। तो मुझे लगता है कि यह किला है। वाह, ठीक है। अब समय है कि हम बैठक वाले हिस्से में जाएं। परिवार शाम को एक साथ आया। बस बैठिए, दिन भर की बातें कीजिए। इस कमरे के अंदर भी कुछ शानदार फर्नीचर है। शुरुआत इस विक्टोरियन सोफे से करते हैं, जिसे खूबसूरती से मढ़ा गया है। मुझे इसका रंग बहुत पसंद है। 42 साल बाद भी ये अब भी अच्छी हालत में है। ये शायद पहले से ही बहुत पुराना है। इधर देखो, लिविंग रूम की टेबल पर जो वे यहाँ छोड़ गए थे। यह बहुत सुंदर है। ऐसे लग रहा है जैसे जंगल के अंदर ली गई हो। मुझे लगता है कहीं अफ्रीका में, क्योंकि मैंने यहाँ यह तस्वीर देखी थी। इस तस्वीर में कुछ अफ्रीकी लोग हैं। वाह, वे वहां कुछ निर्माण कार्य कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प। शायद वे किसी मिशन पर थे। यह यूजीन जूनियर है। वह परिवार का बेटा है। और यहाँ हम उन्हें यूजीन, जो पिता हैं, के साथ देख सकते हैं। फिर बेटी और यूजीन जब वह छोटे थे। और यहाँ पर आप दोनों तस्वीरों की तुलना कर सकते हैं। बहुत दिलचस्प। यह पहले की कार थी। यहाँ आप वही कार देख सकते हैं जो कार के सामने खड़ी है। और यह खुद कार की तस्वीर है। वाह, बिल्कुल शानदार। उनके छोड़े हुए कुछ पत्र भी यहाँ हैं। ये पत्र मिस्टर यूजीन एल सैंडर्स के नाम हैं। 1964 उन्हें ये पत्र मिला था। यह कुछ और चीजें भी हैं। मुझे लगता है ये उनकी कंपनी से है। ये भी उन्हीं के नाम है। ओह हाँ, यहाँ एक और पत्र है जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। ये 1961 का है और ये मिस्टर जैक सैंडर्स के नाम है। और ये तलाक के लिए है। हमें नहीं पता जैक कौन है। शायद वो भी यहाँ रहने वाले परिवार का सदस्य था, लेकिन यह अभी भी हमारे लिए स्पष्ट नहीं है और हम यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ या सामान्य तौर पर वो कौन है। यह भी बहुत सुंदर कोना है। ये मेज, ढहती हुई मेज। उन्होंने एक गत्ते का डिब्बा लिया और किसी वजह से इस तस्वीर को उस पर बांध दिया। यह और भी चिट्ठियां छोड़ी गई हैं। 1964 के $23 के चेक। $23 के लिए हम चेक लिखते थे। वाह, पीछे यहाँ पौधे हैं। यह कोने में एक और सोफा रखा है। सावधान रहो डैनी, कहीं किसी चीज से ठोकर मत खा लेना। माफ करना। कोई बात नहीं भाई, बस तुम्हारा ध्यान रख रहा हूं। कोने में यहाँ दराज है। ओह, यहाँ जो आईवी उग रही है वो बहुत 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 शानदार है। यह यूजीन एल सैंडर्स के लिए 1979 की एक और दवाई की बोतल है। मुझे लगता है ये खांसी की दवा थी।
पर मैं पक्का नहीं कह सकता। हर 4 घंटे में 2 टेबल स्पून। वाह, मुझे इन बोतलों की स्टाइल पसंद है। मुझे यह छोड़ी गई प्लेट्स भी बहुत पसंद है। वाह, ठीक है। ये जैकेट पहली नजर में मिलिट्री जैकेट जैसी लगती है, लेकिन असल में वैसी नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें अमेरिकन ईगल्स हैं। क्या ये संयुक्त राज्य सरकार से नहीं है? क्या ये संयुक्त राज्य सरकार का लोगो है? मुझे लगता है ऐसा ही है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। वाह, ठीक है। और फिर हमारे पास सेक्रेटरी डेस्क है, जिसके ऊपर ये डिस्प्ले पीस रखा है। बहुत सुंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से चिट्ठियों से भरा हुआ है। यहाँ हजारों चिट्ठियां छोड़ी गई हैं। चेक, बैंक स्टेटमेंट्स और परिवार की सारी चीजें इस कमरे के अंदर पूरी तरह से छोड़ दी गई हैं। उनके जीवन भर के सारे दस्तावेज यहाँ हैं। सब कुछ प्रकृति के हवाले छोड़ दिया गया है। ओह, और यहाँ हमारे पास एक बहुत सुंदर कुर्सी भी है। इसकी गद्दी बहुत खूबसूरत है। मुझे इसका डिजाइन और रंग बहुत पसंद है। कितना सुंदर सामान है। फिर यहाँ जैसे एक छोटी सी दराज है, उसमें कुछ चीजें रखी हैं। ओह, ये उस पाइप के लिए है जिसका इस्तेमाल वे धूम्रपान करने के लिए करते थे। यहाँ तक कि शॉटगन का एक खोल भी है। शॉटगन, जिससे वे जानवरों पर गोली चलाते हैं। और अब नीचे वाले बेडरूम की बारी है। मुझे लगता है कि इस घर में जो चीजें मैंने पाई हैं, उनसे पता चलता है कि नीचे वाला हिस्सा सिर्फ आखिरी समय में, जैसे पिछले 2 दशकों में ही इस्तेमाल हुआ था, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा 1960 के बाद से इस्तेमाल नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि इस घर के आखिरी निवासी यहीं पर सोते थे। वो शायद मिस्टर यूजीन ही थे। इस कमरे को देखिए। बिस्तर अभी भी सजा हुआ है। तकिए अभी भी पलंग के सिरे पर रखे हैं। ये पलंग का ढांचा बेहद सुंदर है। आप यहां देख सकते हैं। यह दाईं ओर एक तस्वीर है, शायद उनके पूर्वजों की होगी। किसी बहुत महत्वपूर्ण और यादगार शख्स की तस्वीर, जिसे वे यहां टांगना चाहते थे। हे भगवान, बिल्कुल पागलपन है, क्योंकि घर लकड़ी का है और पेड़ों की जड़ें अंदर तक बढ़ सकती हैं। आइवी की जड़ें। किसी ने ये प्यारा कंबल भी बनाया है। उस पर सारे रंग हैं। इस गद्देदार कुर्सी के ऊपर। और यहाँ हमारे पास ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन यहाँ तक कि शेवर भी अभी यहीं रखा है। ब्रश और शेवर अभी भी वहीं हैं। मिस्टर यूजीन के पास कंघियां हैं। यहाँ तक कि एक पिन भी है। ये एक खूबसूरत पिन है। एक बूढ़ा आदमी घोड़े पर सवार है। भगवान हमारे घर को आशीर्वाद दें। ये लोग धार्मिक थे, लेकिन हम पहले चर्चा कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि यह कब्रिस्तान इसलिए था क्योंकि ये लोग धार्मिक नहीं थे, लेकिन साफ दिखता है कि ये धार्मिक थे। तो समझ नहीं आता कि घर के पीछे क्यों दफनाए गए। एंजेस, एंजेस। उसकी तस्वीर यह भी छोड़ी गई है। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। ये एक क्लासिक अमेरिकी तस्वीर है। आप पीछे लोव्स देख सकते हैं। मोटेल, पुरानी कारें। वाह, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और बिखर रहा है। ओह डैनी, क्या तुमने ये देखा? ये हिस्सा, ओह, यह एक वैक्यूम क्लीनर भी है। ओह भगवान, और इसकी तार यहीं अंदर रखी जाती थी। ओह, यहाँ एक हूवर है। वाह, ओह हाँ, ये ऐसा ही होगा। फिर तुम इसे घर में घुमा सकते हो। ठीक है, चलो मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। अभी मैं आपको घर के सबसे निजी हिस्से दिखाऊंगा। इन ऊपरी मंजिलों को देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। देखते हैं यहाँ क्या है। ओह वाह, जैसे ही ऊपर आते हैं, यहाँ एक तरह का ऊपर का हॉलवे है। मेरे सामने कुछ दिलचस्प चीजें हैं। डेयरी मवेशियों का मूल्यांकन करना। आप उनका मूल्यांकन क्यों करेंगे? लेकिन ये एक किताब है सैंडर्स की, उस आदमी की, घर के मालिक की। वाह,
यहाँ ऊपर कुछ छोटी मोटी चीजें रखी हैं, लेकिन एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा। वॉशिंगटन डीसी का लिंकन मेमोरियल। मैं और डैनी पिछले हफ्ते वहां गए थे, बहुत मजा आया था। और अब मैं देख रहा हूं ये पोस्ट कार्ड जो 1940 का है। वाह, ये भी जैक सैंडर्स का है। उसी आदमी का जिसके बारे में हमें नहीं पता उसने यहाँ क्या किया। वाह। क्या तुम्हें पता है डैनी, ये कैबिनेट किस लिए था? नहीं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। असल में ये एक डिस्प्ले कैबिनेट है जिसमें बंदूकें रखी जाती थीं। यहाँ बंदूक का निचला हिस्सा टिकता था, ऊपर का हिस्सा यहाँ लगता था। सीढ़ियों से ऊपर आकर सारी बंदूकें दिखती थीं। क्या इससे ज्यादा अमेरिकी कुछ हो सकता है? और फिर जाहिर है तुम इसे यहाँ ताला भी लगा सकते हो। ताला लगाकर बंदूकें सुरक्षित रख सकते हो। बस अगर कोई कांच तोड़ दे तो बात अलग है। अब इस बेडरूम को देखो जो हमारे सामने है। पूरी तरह से बिखर चुका है, सब कुछ बिस्तर पर गिरा हुआ है। छत से वॉलपेपर नीचे गिर गया है और वो उस शानदार झूमर पर टिक गया है जो वहां छत से लटक रहा है। हे भगवान, मैंने अभी तुम्हारे पीछे कुछ देखा। यहाँ एक सिलाई मशीन भी है, देखो। क्या हम इसे अभी भी खोल सकते हैं? ओह, अब वहां कोई सिलाई मशीन नहीं है। ये काफी दुख की बात है, वो भी पूरी तरह से टूट चुकी है। ये क्या है? तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मैं मुझे भी नहीं। मैंने पहले वो डिवाइस नहीं देखी। हम इस कमरे में नहीं जा सकते और आपको कुछ दिखा नहीं सकते, लेकिन यहाँ कुछ दिलचस्प चीजें हैं, जैसे प्यूर्टो रिको की छोटी कालीन। शायद ये लोग वहां छुट्टियों में गए होंगे। यहाँ कुछ चीजें बची हैं और यूएसए भी जाहिर हैं। इस घर में रहने वाले लोग बहुत गर्वित अमेरिकी थे। चलिए वापस हॉलवे में चलते हैं। ओह वाह, एक बहुत बड़ा लंबा और खुला हॉलवे है। लेकिन पहले हम यहाँ इस तरफ वाले बेडरूम में चलेंगे। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बेडरूम है जो आप इसमें दाखिल होते ही देख सकते हैं। बिस्तर के ऊपर हमारे पास एक हिरन का सिर रखा हुआ है, एक भरवाया हुआ हिरन का सिर जो शायद कभी दीवार पर कहीं टंगा हुआ था। शायद ये वही हिरन का सिर है जिससे कभी यूजीन ने शिकार किया था। मुझे ये बहुत पसंद आया कि इसे यहाँ बिस्तर के ऊपर सजाया गया है और उसके पीछे जो आईवी है वो कमरे के अंदर उग रही है। घर के अंदर अब तक हमने जितना भी देखा है ये सबसे शांत जगह है। कैमरा दो डैनी, मैं दीवार पर लगी ये तस्वीर दिखाऊंगा। मुझे ये वाली तस्वीर बहुत पसंद है। इस आदमी को देखो। वाह, लो हो गया। नाइट स्टैंड पर एक लालटेन है जिसका ऊपर वाला हिस्सा मुझे पसंद है। लगता है उस पर एक चील है, पर मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हूं। हाँ यही है। ओह वाह, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक है। ऐसा लगता है कि ये फायरप्लेस पहले के समय में खुले हुए थे, लेकिन अब इन्होंने इसके सामने एक कवर लगा दिया है और शायद यहाँ एक छोटा सा फायरप्लेस भी लगा दिया है। पहले के समय में ये खुला रहता था और यहीं इस कमरे में जलता था। यहाँ पर दीवार में बनी अलमारी है। मुझे ये ऊपर बनी मेहराबें बहुत पसंद हैं। ये घर में आम हैं और पूरे घर में दिखते हैं। यह भी ये सभी एक जैसे हैं और खास तौर पर इसी जगह के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अब हम एक और बेडरूम में आ गए हैं। यह भी वाकई बहुत बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले तुम्हारे दाईं ओर, तुम्हारे बाईं ओर, वहां डैनी, हमारे पास फिर से वही गोला बारूद का डिब्बा है जब यूजीन सेना में था। वो अमेरिकी सेना का पूर्व सैनिक था। वही मेहराब फिर दिखाई दे रही है, एक बिल्ट इन अलमारी के साथ। पट्टा अभी भी वहीं लटका हुआ है। वाह, देखो यहाँ की वॉलपेपर कैसी है। क्या ये वाकई दिलचस्प नहीं है? ये कमरे के जैसा ही है। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया।
यहाँ दो तरह के वॉलपेपर हैं। अंदर भी। ये सामने बाईं तरफ है। तो ये दो दीवारें और वो वॉलपेपर, और इन दोनों दीवारों में ये। हाँ, ओह, ये बहुत सुंदर है। ओ नहीं, सिर्फ वही वॉलपेपर। बाकी की तीनों दीवारों पर यही वॉलपेपर लगा है। सुंदर। यहाँ पर किसी तरह का एक लैग ब्रेस है। ये काफी पुराना मॉडल है। वाह। और फिर इसके ठीक बगल में हमारे पास हॉस्पिटल कॉर्प्स स्कूल है, और ये तस्वीर 1944 में नौसेना प्रशिक्षण केंद्र में बनाई गई थी। वाह। नीचे एक सेक्रेटरी डेस्क है जो फिर से परिवार के सभी पत्रों से पूरी तरह भरी हुई है। यहां हमारे पास क्या है? तो अभी भी यहां उनके इतने सारे पत्र बचे हुए हैं। मुझे इस किताब का कवर बहुत पसंद है, स्टे अवे जो। उस समय इसकी कीमत 25 सेंट हुआ करती थी। वाह। और वह कोने में एक छोटी सी ड्रेसिंग टेबल रखी है। इससे देखिए। मैं पहले इस डिवाइस को देख रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। आप देख सकते हैं इसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाएं हैं। फिर भी मुझे यह कंपास जैसा नहीं लगता। यह इलेक्ट्रिकल है क्योंकि इसमें तार है। तो फिर से एक ऐसा उपकरण है जिसका उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके ठीक बगल में हमारे पास उस समय की छोड़ी गई चिट्ठियों के बंडल हैं। यहां देखिए, मार्शल यूजीन सैंडर्स, वही इस घर के मुखिया थे। ये सारी चिट्ठियां समय समय पर उन्हीं के नाम आई थीं। यह एक चिट्ठी है जो पूरी तरह कर्सिव में लिखी है और ऊपर सुंदर प्रतीक है। मैं शहर जाना चाहता हूं, जंगल में। मैं कर्सिव पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं इसे पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत अच्छा। बिस्तर के ठीक सामने कुर्सी है। कुर्सी का डिजाइन शानदार है। और फिर आप देख सकते हैं कि यह बिस्तर हमारे ठीक सामने है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये थोड़ा सा धंस रहा है। हाँ, ये समय के साथ हुआ है। ये अभी भी बिछा हुआ है, लेकिन ये धंसता जा रहा है। नीचे की लकड़ियां समय के साथ टूट गई हैं और गिर गई हैं। मुझे अच्छा लगता है कि यह सिर्फ एक बेल है। हाँ, वह सुंदर। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। आप इंस्टाग्राम पर जाकर डैनी की खींची घर के अंदर की तस्वीरें जरूर देखें। ये तस्वीरें मैंने नहीं ली, इसका श्रेय मैं नहीं लेता। ये सारी तस्वीरें डैनी ने खींची हैं। धन्यवाद। सभी लोग जाकर वो तस्वीरें देखें, शायद वो कमाल की हों। मैंने अभी तक नहीं देखा। क्या आपको पता है ये क्या है? परफ्यूम। नहीं, ये एक टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप है? तुम वहां से इसे देख सकते हो। क्या तुम वहां जहाज देख रहे हो? समुद्री डाकुओं का जहाज। हाँ। वो तो नहीं है। हाँ, उस समय का टेलीस्कोप। वाह। यहां तक कि कुछ शॉटगन के कारतूस भी अभी बाकी हैं, और एक और खांसी की दवा की बोतल। ओह, क्या 1982? हे भगवान, घर की तारीख अभी अभी 1980 से बदलकर 1982 हो गई। यानी अब तक मुझे यहां अंदर जो सबसे बाद की तारीख मिली है वही है। हे भगवान। और फिर इसके ठीक बगल में हमारे पास एक और झूलने वाली कुर्सी है, एक गद्देदार झूलने वाली कुर्सी, जिसके ऊपर कुछ जैकेट्स पड़ी हुई हैं। वाह। फिर हम दूसरी मंजिल के मुख्य हॉलवे में लौटते हैं, जहां कुछ और दिलचस्प बातें हैं जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ये आइस स्केट्स। मुझे इन्हें यहां देखकर जिज्ञासा हो रही है, क्योंकि वर्जीनिया में इतनी ठंड नहीं होती। मुझे नहीं पता यहां झीलें जमती हैं या नहीं, लेकिन अगर ये स्केट्स घर के अंदर मिली हैं तो शायद झीलें जमती होंगी। मैं यहां आइस स्केटिंग करना चाहूंगा। क्या आपने कभी आइस स्केटिंग की है? नहीं। सीखना चाहोगे? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि मैं बर्फीली झील में नहीं गिरना चाहता। नहीं, धन्यवाद। डैनी को गर्म मौसम पसंद है। हाँ। स्क्रैप बुक, जिस पर शायद उसने चित्र बनाए होंगे, बहुत सुंदर। मुझे लगता है डैनी, आप यहाँ बगल में 2 चिमनियां देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह घर शायद उसके रिनोवेट होने से पहले का है, लेकिन शायद नहीं।
मुझे लगता है मैं इसके बारे में गलत हूं। ओह, यहाँ पर NGOTON लिखा है, शायद वॉशिंगटन। तो ये घर शायद वॉशिंगटन में रहा होगा। फोर्ट अपराइट, हाँ, वो तो यकीनन यहाँ नहीं है। माफ कीजिए, वो तो यकीनन यहाँ नहीं है। आइस स्केटिंग, मछली पकड़ने, गोल्फ खेलने और शिकार के लिए मोजे, ये सब यहीं छोड़ दिए गए हैं। वाह, यहाँ कुछ और चीजें हैं। अब आखिरी बेडरूम में जाने का समय है। फिर से चलिए उस ऊपर वाले मेहराब की ओर इशारा करते हैं। ऊपर की इन सभी मंजिलों में बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन अब हम सबसे ज्यादा जर्जर कमरे में आ गए हैं। माफ कीजिए, दूसरा कमरा सबसे जर्जर था, लेकिन ये भी घर का दिलचस्प कमरा है। पूरा बिस्तर यहाँ की छत से गिरे मलबे से पूरी तरह भर सकता है। जो बिस्तर के किनारे लटका है वो बैग है जिसमें बंदूक रखी जाती थी और शिकार के लिए ले जाया जाता था। वाह, आप यहाँ दीवार पर एक वॉलपेपर देख सकते हैं जिसमें घर बना हुआ है। देखना बहुत अच्छा लगता है। और फिर खुद ये कमरा, पीछे ड्रेसिंग टेबल है। संभवतः यह महिलाओं का कमरा है। सावधान रहो, तुम यहाँ मलबे पर चल रहे हो। जूते रखने का स्टैंड, इसे अपने जूते के अंदर रखो और सही से लगाओ। यहाँ ऊपर कुछ दिलचस्प चीजें हैं। फिर से यह भी एक फायरप्लेस है। ओह, क्या यह एक तस्वीर है या कोई ड्राइंग? मुझे यकीन नहीं है। ओ नहीं, वो तो ड्राइंग है। दो आदमी अपने कुत्ते के साथ डोंगी में हैं, झील में नाव चला रहे हैं। फिर से यहाँ एक प्यारी सी रॉकिंग चेयर है, बिल्कुल अमेरिकी अंदाज की। हमने ऐसी बहुत सारी देखी हैं। सच में ये हमें यूरोप में नहीं मिलती। कभी कभी बहुत ही कम हमें कोई रॉकिंग चेयर मिलती है। और अब तक घर के अंदर हमने जो सबसे बड़ा टीवी देखा है, या फिर सच में यही एकमात्र टीवी है। यही एकमात्र है। वाह, और सिर्फ इसी बेडरूम के अंदर, उस पर RCI विक्टर लिखा है। खूबसूरत। अभी भी यहाँ कुछ कपड़े अंदर हैं। अलमारी में अभी भी एक पैंट टंगी हुई है। यह निश्चित रूप से मछली पकड़ने या शिकार के लिए कुछ है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह यूजीन के समय का है। एक युवा महिला की अपने कुत्ते के साथ तस्वीर वाला फ्रेम, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत ही खूबसूरत चीज है। वाह, और ये उन्हीं में से एक है, वही ब्रेसेस जो हमने अभी देखी थीं। आप इन्हें कहाँ लगाते हैं? मुझे लगता है कहीं ऐसे पैर पर। मेरे पैर बहुत मोटे हैं, शायद हाथ पर लगाना पड़े। मुझे नहीं पता। मुझे यकीन नहीं है। मुझे लगता है ये हाथ व कलाई के लिए है, पर मुझे पक्का नहीं पता। मुझे लगता है शायद ऐसे, डैनी। और फिर आप इसे किसी तरह ऐसे लपेटते हैं। ओह, कहीं ये बाज पकड़ने के लिए तो नहीं है? ओह, शायद हाँ। आपका मतलब ऐसे है। हाँ, मुझे लगता है। मुझे पक्का नहीं है। इस पर मेरी बात को पक्की मत मानना। और हाँ, मेरी बात पक्की मत मानना। तुम सही हो सकते हो। हाँ, लगता है। और फिर आप इसे यहाँ इस तरह से जोड़ते हैं। फिर अंगूठे के चारों ओर लपेटें और कस लें। शायद ये किसी बाज के लिए हो सकता है। हाँ, अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। धन्यवाद। ओह, ये शायद वही हिरन का दूसरा भाग है जो हमने अभी बेडरूम में देखा था। किसी जानवर की खाल, एक जानवर की खाल का गलीचा यहां बेडरूम में पड़ा है। ठीक है, यह घर का आखिरी हिस्सा है जो हमें आपको दिखाना है, और वो है अटारी। यह दरवाजा हमें वहां ऊपर ले जाएगा। आइए, मैं आपको ऊपर ले चलता हूं। देखते हैं वहां क्या बचा है।
आहा, हम अटारी पर आ गए हैं। देखिए पूरी छत खुली हुई है। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ ऊपर हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ओह, देखो, ठीक तुम्हारे पीछे कपड़े लटके हुए हैं, शिकार के कपड़े। वे जैकेट्स जो वे जंगल में जाने के लिए पहनते थे। क्या तुम देख सकते हो? यहाँ नाम लिखा है। यहाँ लिखा है सैंडर्स, जैक एम। एम यानी मार्शल। ये भी उन्हीं नामों में से एक था जो परिवार के बच्चों और पति दोनों के नामों में था। इसके अलावा जूते अभी भी यहाँ रखे हैं, जंगल में जाने के लिए तैयार। और ऐसे ही कुछ और जानवरों की खाल के गलीचे वहां फर्श पर पड़े हैं। अरे बाप रे! चलो देखते हैं कि अटारी के इस तरफ हमारे पास क्या है। ओह, ये बहुत खूबसूरत है। कमरे के कोने में यहां देखो, हमारे पास यहां एक ऑर्गन रखा है। मुझे ये वाकई बहुत पसंद है। बिल्कुल, ये नहीं बजेगा क्योंकि ऑर्गन ऐसे नहीं चलता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि सारी किताबें यहां ऊपर रखी हुई हैं। ये जो किताबें यहां हैं, ये बहुत पुरानी लगती हैं। और ये देखिए, इस पर तो नाम भी लिखा हुआ है, या किताब के साइड में नाम लिखा है। माफ कीजिए, मुझे दिलचस्पी हुई। ये एक साबुन है। हमारे पास यहाँ फर्श पर एक सूटकेस पड़ा है। उसमें से रॉबर्ट का एक खत सचमुच गिर जाता है। यही सूटकेस था जो उनके साथ हर जगह गया। और फिर एक समुद्री डाकुओं जैसा संदूक भी था। ऐसी चीज जो आपको हमेशा अटारी में यहां खड़ी मिलती है। ये झंडा कहां से है? मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। यहां एक सिगार का डिब्बा छोड़ा गया है और ये पूरी तरह से सैकड़ों, शायद हजारों अखबारों, चिट्ठियों और दस्तावेजों से भरा हुआ है। अरे बाप रे! ठीक है। ओह, मुझे संदूक का बाहर का हिस्सा भी बहुत पसंद है। क्या आपने देखा है वो? क्या ये शानदार नहीं है? ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अटारी बहुत ही खराब हालत में है। भाई, मोमबत्ती के होल्डर, और यह अटारी में ये झूलने वाली कुर्सी भी। मैं इस बैग को देख रहा था, नहीं पता था इसमें क्या है। इसमें वॉलपेपर रखा है। अरे, ये सीब्रुक की दीवार सजावट या दीवार कवरिंग्स है। ये अभी भी मूल पैकेजिंग में है। उन्होंने वॉलपेपर का टुकड़ा मंगवाया था, लेकिन कभी खोला नहीं। वो अब भी वैसे ही है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद आया। असली देखो। ओह, ये मेम्फिस से आया है। मेम्फिस, डैलस, मायामी, शार्लेट, जैक्सन, अटलांटा। वाह, ठीक है, अब चलिए हम दूसरी तरफ चलते हैं। इस सब को देखो, क्रिसमस की सजावट और सब कुछ वहां नीचे है। यह एक क्रिसमस का तारा है जिसे वे घर के सामने लगाते थे। लकड़ी से बना हुआ, शायद पूरी तरह खुद ही बनाया गया। सारा मलबा यहां ऊपर गिर रहा है। यहां कोने में यहां एक तराजू भी छूटा पड़ा है जिसमें बच्चे या छोटे पालतू जानवर तौले जाते हैं। 30 पाउंड तक। ठीक है। ओह, वहां अभी भी एक मैंटल या फायरप्लेस भी है। इस कमरे में बहुत सावधानी जरूरी है। छत गिर रही है। क्या जगह है फिर से। बाहर पहले ही अंधेरा हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी 9 बजे या कुछ ऐसा समय हो गया है। यह वर्जीनिया में हमारी आखिरी शूटिंग जगह थी। कल सुबह हमारी फ्लाइट अटलांटा जॉर्जिया के लिए है, ताकि हम अमेरिका में अपनी यात्रा पूरी कर सकें। अभी भी शानदार एपिसोड आने वाले हैं, चिंता मत करो। मैं आप सभी का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी और खोजें देखें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे एक अच्छा कमेंट भी लिखें।
साथ ही डैनी को भी एक शाउट आउट। मुझे फिल्माने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको अगले हफ्ते एक और शानदार खोज में मिलूंगा। अलविदा, मैं आपसे प्यार करता हूं।